Welcome to Icon Online Classes, Social Science Classes by BK Sir, SS Notes of Class 8th. Lesson number 11, Resources. Question number first, answer the following question. नीचे दिए गए प्रश्नों के जवाब दीजिए. Why are resources distributed unequally over the earth? Why are the resources distributed unequally over the earth? पृथ्वी के ऊपर ये रिसोर्सेज असमान रूप से क्यों बिखरे पड़े हैं? फिजिकल फैक्टर्स लाइक सॉइल, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. फिजिकल भौतिक फैक्टर्स जैसे कि मिट्टी, क्लाइमेट जलवायु एंड एल्टीट्यूड आर रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार हैं फॉर द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इन रिसोर्सेज के असामान्य वितरण के लिए. व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन? रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है? यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, उन रिसोर्सेज को, स्रोतों को सावधानी पूर्वक यूज करना एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड, और उन्हें समय देना रिन्यूड होने के लिए इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन. इन्हें हम रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं. वाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट? ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट क्यों है? ह्यूमंस विथ देयर इंटेलिजेंस, ह्यूमंस अपनी इंटेलिजेंस के साथ, नॉलेज के साथ एंड फिजिकल एक्सपर्टाइज और भौतिक एक्सपर्टाइज, कुशलता के साथ मॉडिफाई द गुड्स, इन चीज़ों को मॉडिफाई करता है. ऑब्टेंड फ्रॉम नेचर, प्रकृति से प्राप्त करता है. सो दैट दे कैन बी यूटिलाइज, ताकि उनको यूटिलाइज किया जा सके इन द बेस्ट वे, बेहतर तरीके से. द ऑब्जेक्ट्स एंड गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मॉडिफाइड बाय ह्यूमंस आर वैल्यूएबल. जो वस्तुएं, जो चीजें जो मैन्युफैक्चर्ड होती है या मॉडिफाइड की जाती है, बनाई जाती है बाय ह्यूमंस के द्वारा, आर वैल्यूएबल, वे बहुत कीमती होती हैं. देयरफॉर ह्यूमन रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट, इसलिए ह्यूमन जो रिसोर्सेज हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है. व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहा जाता है? बैलेंसिंग द नीड, बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज, उन रिसोर्सेज को बैलेंस करने की जो आवश्यकता है, एंड आल्सो कंजर्व देम, और उन्हें संरक्षित रखने की जो आवश्यकता है फॉर द फ्यूचर, इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है. बैलेंसिंग द नीड, आवश्यकता को बैलेंस करना, टू यूज रिसोर्सेज, इन रिसोर्सेज को उपयोग करने के लिए, एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर, और फ्यूचर के लिए इनको संरक्षित रखना, इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है. व्हाट इज नेचुरल रिसोर्स? नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स दैट इज ड्रॉन फ्रॉम नेचर, वह रिसोर्स जो प्रकृति से निकाला जाता है, एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन, और ज्यादा मॉडिफिकेशन के बिना ही यूज किया जाता है, इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स. उसे हम नेचुरल रिसोर्स के नाम से जानते हैं. क्लासिफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, रिन्यूएबिलिटी के आधार पर क्लासिफाई कीजिए, इन रिसोर्सेज का वर्गीकरण कीजिए. ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, रिन्यूएबिलिटी के आधार पर रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड, इनको क्लासिफाइड किया जा सकता है इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में. एक तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में. रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज वे हैं दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेस्ड क्विकली, जिन्हें दोज विच आर गेट रिन्यूड, जिन्हें रिन्यू किया जाता है या रिप्लेनिस्ड किया जाता है, उनके स्थान पर दूसरों को लाया जाता है क्विकली, जल्दी से. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज, वे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वे हैं जिन दोज विच हैव ए लिमिटेड स्टॉक, जिनका स्टॉक लिमिटेड होता है. वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड, एक बार अगर वो स्टॉक खत्म हो जाए, इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी रिप्लेनिश्ड, तो उसको पूरा करने में हजारों साल लग जाते हैं. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के उदाहरण दीजिए. वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्स, वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, वाइल कोल इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जबकि कोल एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है. राइट डाउन एनी टू मेथड्स, कोई भी दो तरीके बताओ टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को संरक्षित रखने के. टू मेथड्स ऑफ कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज को संरक्षित रखने के दो तरीके हैं. यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, एक तो उन रिसोर्सेज को सावधानी पूर्वक यूज करना, एंड गिविंग टाइम टू द रिसोर्सेज टू गेट रिन्यूड, और समय देना उन रिसोर्सेज के लिए ताकि उन्हें रिन्यू किया जा सके.
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज? अंतर क्या है? ह्यूमन और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में अंतर क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज, पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर, लोग कर सकते हैं प्रकृति का बेहतरीन यूज टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को क्रिएट करके, व्हेन दे हैव द नॉलेज, जब उनके पास नॉलेज होती है, स्किल होती है एंड द टेक्नोलॉजी होती है टू डू सो, ऐसा करने की। दैट इज वाई ह्यूमन बींग्स आर स्पेशल रिसोर्स, इसलिए ह्यूमन बींग एक स्पेशल रिसोर्स है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, लोग ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ इन मेकिंग पीपल ए वैल्यूएबल रिसोर्सेज, शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों की मदद करते हैं, लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्स बनाने में। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, मानवीय मानव निर्मित रिसोर्सेज। समटाइम नेचुरल सब्सटेंस बिकम्स रिसोर्सेज ओनली, कभी कभी क्या होता है, जो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, जो नेचुरल जो स्रोत होते हैं, बिकम्स रिसोर्स में रिसोर्स बन जाते हैं ओनली व्हेन, केवल जब देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज, जब उनका ओरिजिनल फॉर्म चेंज हो जाता है। आयरन और वाज नॉट ए रिसोर्स, आयरन और एक रिसोर्स नहीं है अंटिल पीपल लर्न, जब तक कि लोगों को ये नहीं सीख ले टू एक्सट्रैक्ट आयरन, आयरन को निकालना फ्रॉम इट, इससे पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज, लोग यूज करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को टू मेक बिल्डिंग्स, बिल्डिंग बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, मशीनरी बनाने के लिए एंड व्हीकल्स बनाने के लिए, विच आर नॉन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, इन्हें हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहेंगे। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्स, टेक्नोलॉजी भी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। What do you mean by resource conservation? रिसोर्स कंजर्वेशन से आपका तात्पर्य क्या है? हाउ कैन वी कंजर्व रिसोर्सेज एट होम, आप घर पे रह करके उनको कैसे कंजर्व कर सकते हैं? रिसोर्स कंजर्वेशन, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, उन रिसोर्सेज का सावधानी से यूज करना एंड गिविंग देम टाइम, और उन्हें समय देना टू गेट रिन्यूड करने के लिए, इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन, इन्हें रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। ए फ्यू मेथड्स टू कंजर्व रिसोर्सेशन एट होम, जो कुछ तरीके हैं कंजर्व करने के रिसोर्सेज को एट होम पर। नंबर 1, मैक पैकेट्स, जैसे कि पैकेट बनाना, शॉपिंग बैग करना आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर से, एंड डिस्कार्डेड क्लॉथ, बेकार के गंदे कपड़े, एंड बास्केट्स और टोकरी फ्रॉम बम्बू स्टिक्स, बम्बू स्टिक से, यानी कि आपके बांस की स्टिक से। वी केयरफुल एंड डोंट वेस्ट पेपर, सावधान रहिए और पेपर को बर्बाद न करें। डोंट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को बर्बाद न करें। डोंट वेस्ट वाटर, पानी को बर्बाद न करें। अडॉप्ट मेथड्स, और सही मेथड्स को अडॉप्ट करें, सच एज रेन वाटर, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को, फॉर इट्स कंजर्वेशन, इसके संरक्षण के लिए। राइट डाउन द प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सिद्धांत लिखिए। प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे हैं रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जीवन के सभी फॉर्म्स का रेस्पेक्ट करना और केयर करना, उनकी केयर करना। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, उसको सुधारना। कंजर्व द अर्थ विटेलिटी एंड डाइवर्सिटी, और प्रकृति की उपयोगिता और विविधता को संरक्षित रखना। मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और प्राकृतिक जो रिसोर्सेज है उनका जो डिप्लेशन है, उनका जो क्षय है, उसको कम से कम करना। चेंज पर्सनल एटीट्यूड, पर्सनल एटीट्यूड को चेंज करना एंड प्रैक्टिसेस को चेंज करना टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट के प्रति। एनेबल कम्युनिटीज, उन कम्युनिटीज को योग्य बनाना टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, ताकि वो केयर कर सकें अपने स्वयं के एनवायरनमेंट के लिए, अपने स्वयं का एनवायरनमेंट को बना सकें। ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक, बाय।